नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। अयोध्या में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, राम सेवक पार्क में हम मौजूद हैं और देखिए किस तरीके से भव्य शिलाएं यहां पर पहुंच चुकी हैं और अब कुछ ही देर में इनका पूजन होगा, जिसके लिए तैयारियां यहां पर शुरू कर दी गई हैं। तैयारियों का आरंभ यहां पर हो चुका है। तमाम जो संतगण है वो यहाँ पर अब पहुंचने शुरू हो गए हैं और देखिए इन शिलाओं को सजा दिया गया है, फूलों की मालाओं से इनको सजाया गया है और कुछ ही देर में यहाँ पर इनका पूजन शुरू होगा। लेकिन उससे पहले ओम और स्वास्तिक का चिन्ह देखिए किस तरीके से अब पूजा की तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। फूलों से सब कुछ सजाया जा रहा है, सब कुछ सजाने की पूरी यहाँ पर प्रक्रिया जो है वो चल रही है और कुछ ही देर में आपको बता दें यहाँ पर शिला पूजन किया जाएगा दोनों शालिग्राम शिलाओं का, जो कि जनकपुर से चलकर यहाँ पर अयोध्या कल पहुंची थी और आज इसी का इंतजार है अयोध्या वासियों को और सभी राम भक्तों को। किस तरीके से यहाँ पर अब इन शिलाओं का पूजन होगा, उसके बाद इनको जांचा जाएगा और जांच के बाद इनमें जो आकृति है भगवान श्री राम की वो उकेरी जाएगी। तो ये भव्य शिलाएं आप देखिए और साथ साथ तैयारियों को भी देखते रहिए किस तरीके से तैयारियां लगातार यहाँ पर की जा रही हैं। जो तमाम संतगण हैं 51 पंडित यहाँ पर पहुंचेंगे और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर मंत्रोच्चारण करके इन शिलाओं का पूजन किया जाना है और उसके लिए तैयारियां हो चुकी हैं। लोग भी दूर दूर से पहुंच रहे हैं। देखिए किस तरीके से भीड़ अब धीरे धीरे यहाँ पर जो राम भक्तों की है वो आना शुरू हो गई है, कतारें लगनी शुरू हो गई है और पूरा इंतजाम यहाँ पर प्रशासन की ओर से भी किया गया है ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी से यहाँ पर बचा जा सके। और आप देख सकते हैं शिलाओं को किस तरीके से सुशोभित यहाँ पर किया गया है, फूलों की मालाओं से उनको सजाया गया है और ठीक सामने आप देखिए स्वास्तिक और ओम का ये चिन्ह जो कि शुभ माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले इनको बनाना आवश्यक होता है और ये शुभ प्रतीक हैं, इसीलिए इनको यहाँ पर आकार दिया गया है। और उसके बाद अब कुछ ही देर में यहाँ पर शिला पूजन जब शुरू होगा वो तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले की तैयारी, जिस तरीके से जो उत्साह था, जो उल्लास था यहाँ पर अयोध्या वासियों में, वो साफ देखा जा सकता है। जो राम भक्तों में उल्लास था इन शिलाओं को लेकर, इन शालिग्राम शिलाओं को लेकर जो अब यहाँ पर पहुंच गई है भगवान नारायण का जो खुद स्वरूप है और इन्हीं के जरिए भगवान राम की मूर्ति यहाँ पर उकेरी जाएगी, वो आकार यहाँ पर उकेरा जाएगा क्योंकि इसके बाद इनकी जांच होगी और जांच में ही पता चलेगा किस तरीके से जो नैन नक्श है वो यहाँ पर तराशा जाएगा और निकलकर सामने आएगी भगवान राम की वो अनोखी प्रतिमा, वो अनोखा आकार। और अमित सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या तस्वीर आप दिखाएंगे? कुछ ही देर में यहाँ पर पूजन शुरू होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर कुछ ही देर में पूजन शुरू होने वाला है और मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जो पूजन की सामग्री है वो यहाँ पर लाई जा चुकी है। जो कुछ पुरोहित है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। फूल से भगवान शालिग्राम को यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर सजाया गया है, संवारा गया है, ये भी हम तस्वीरें एक बार फिर से वो प्रसाद की तस्वीरें दिखाइए। जो प्रसाद पूजन के दौरान 51 पुरोहित जब सुबह 10:30 बजे जब मंत्रोच्चार करके पूजन करेंगे तो उस दौरान जो प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा, यहाँ पर प्रसाद और यहाँ पर देखिए किस तरीके से लगातार फूलों से सजाया संवारा जा रहा है। फिलहाल जिस दौरान पूजन होगा उस दौरान जो पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल के वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जानकी मंदिर नेपाल के जो मुख्य पुजारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और ये दोनों शिलाओं को इस वक्त आप देख सकते हैं भगवान शालिग्राम को यहाँ फूलों के द्वारा सजाया जा रहा है। यहाँ पर जो पुरोहित है वो पहुंचना शुरू हो गए। हम सभी एंगल से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। हम जरा इधर तस्वीरें दिखाएं तो देखिए इधर से भी पूरी तरीके से सजाया संवारा जा चुका है। अब हर तरफ फूल ही फूल आपको दिखेंगे, यानी जो पुरोहित अभी फिलहाल यहाँ पर सजावट में आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो मुख्य पुरोहित है 51 वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर पूजन का कार्यक्रम शुरू होगा। पुरोहित जी, हर्ष और उल्लास का माहौल यहाँ पर बना हुआ है दूर दूर से, क्योंकि लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सबकी आस्था जुड़ी हुई है, न केवल एक राज्य से बल्कि अलग अलग राज्यों से। महाराष्ट्र से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, नेपाल से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं, कई साधु संत हैं जो नेपाल से चलकर इन शिलाओं के साथ होते हुए यहाँ तक पहुंच गए हैं अयोध्या में। और आज जब इनका पूजन होगा उसकी वो साक्षी बनेंगे उस क्षण के। देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र से कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। आप कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र, कितना उत्साहित है आज यहाँ पर शिला? इतना उत्साह है कि जिंदगी में अभी मुझे 60 साल हो गए। 60 साल में सबसे ज्यादा आज मैं खुश हूँ, क्यों तो राम जन्मभूमि में ये जो शिला आ गई है। बिल्कुल, यानी देखिए शिला पूजन के लिए कितना ज्यादा उत्साह यहाँ पर है। महाराष्ट्र से लोग पहुंचे हैं, अमित सिंह के साथ भी कई सारे लोग हैं। अमित, क्या कहना है लोगों का, कितना उत्साह आप देख पा रहे हैं वहाँ? देखिए मेरे साथ यहाँ पर पुरोहित मौजूद हैं, वो पुरोहित जो पूजन अर्चन करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद पूरी तैयारी हो गई है पूजन अर्चन की। जय श्री राम। बहुत सौभाग्य की बात है भैया कि आज शिला का पूजन होगा, जो कि नेपाल देश से शिला लाई गई है अवध क्षेत्र में और 21 विद्वानों के द्वारा यह पूजन संपन्न कराई जाएगी उसी क्षणों में। सबसे बड़ा हर्ष का विषय यह है कि राम मंदिर आगामी समय में
बनकर तैयार हो जाएगी और हमें समस्त देश पूजन की कार्यक्रम बताइए, कितने पुरोहित होंगे और कितने बजे से शुरू हो जाएगा? कितने 31 ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं और संभवतः ये करीब 10 बजे से प्रारंभ होगा और इसमें माननीय चंपत राय जी महोदय आएंगे, जिसमें सभी लोग पूजन व्यवस्थित रूप से कराया जाएगा। तो 31 पुरोहित होंगे जो यहाँ पर मंत्रोच्चार करेंगे और यहाँ पर देखिए पूरी तैयारियां हो रही हैं फूल मालों के साथ। यहाँ पर देखिए तमाम जो पूजन की सामग्री होती है वो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें केला है, सेब है और तमाम जो फल चढ़ाने के लिए हैं वो तमाम फल है। जरा हम सामने से जरा इनकी तस्वीरें दिखाएं, जरा हम सामने से इनकी और तस्वीरें यहाँ पर दिखाएं तो देखिए यहाँ पर देखिए ये थाली पूरी तरीके से सज चुकी है। यहाँ पर थाली में आप देख पा रहे हैं कि सेब, फूल वगैरह सब कुछ रखा हुआ, पूरा प्रसाद। भगवान शालिग्राम को 10 बजे से यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू होगी। 31 ब्राह्मण यहाँ पर होंगे, 31 ब्राह्मण जो लगातार मंत्रोच्चार करेंगे। उस दौरान यहाँ पर नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद होंगे। उनके अलावा जानकी मंदिर के मुख्य पुजारी चंपत राय, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जितने भी अधिकारी होंगे वो मौजूद होंगे। यहाँ पर देखिए मैं आपको लगातार यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहा हूँ और आप जब मंत्रोच्चार होगा वो अद्भुत नजारा होगा। आप क्या कहेंगे उसके बारे में? जी, बड़ी सौभाग्य बात है कि हम लोग जो है अयोध्यावासी हैं और हमको इस दास को बड़ी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस जो है शिलान्यास के जो है हम लोग जो है पूजन में आए हुए हैं। 31 ब्राह्मण हैं, करीब विद्वान वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा ये जो है शिला पूजन होगी और बड़ी सौभाग्य है। आप लोग सभी दर्शकों का देखिएगा आप लोग सलाम। तो ये ब्राह्मण है। देखिए उत्साह, यहाँ पर भारी उत्साह और उल्लास से तमाम जो राम भक्त हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखाऊंगी। हम इस वक्त राम सेवक पार्क में हैं और यहीं पर ये शिलाएं रखी गई हैं। किस तरीके से भव्य दर्शन आप भी कर सकते हैं इन शिलाओं का, जिनको भगवान नारायण का स्वरूप माना जाता है, भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। और गंडकी नदी से ये लाई गई है, जो कि नारायणी नदी के नाम से भी जानी जाती है नेपाल में, और भारत में वो गंगा की सहायक नदी है। 33 तरीके के 33 प्रकार की ये शालिग्राम शिलाएं होती हैं। सोचिए उसमें से 24 प्रकार जो हैं वो भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं। ऐसे में इनका यहाँ पर भव्य स्वागत हुआ। जब जनकपुर से ये यहाँ पर आई, उसके बाद लंबा सफर जब इन्होंने तय किया, जनकपुर से चलकर सीधे ये बिहार पहुंचती हैं। बिहार के बाद यहाँ कुशीनगर में इनका प्रवेश होता है, उत्तर प्रदेश की सीमा में। उसके बाद गोरखपुर ये पहुंचती हैं परसों, और कल सुबह ये गोरखपुर से चलकर यहाँ पर किस तरीके से इनको लाया गया है और यहाँ पर इनको अनलोड करके फिलहाल रख दिया गया है। पूरा इंतजाम यहाँ पर है क्योंकि पूजन शुरू होने वाला है कुछ ही देर में, और उसके लिए जो तमाम साधु संत हैं यहाँ पर एकत्रित होने शुरू हो गए हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो आकृतियां हैं वो भी बनाई जा रही हैं, चिन्ह बनाए जा रहे हैं, प्रतीक बनाए जा रहे हैं, स्वास्तिक है, ओम है और श्री, और सजावट बकायदा शालिग्राम शिलाओं की यहाँ पर की जा रही है। किस तरीके से फूल मालाओं के द्वारा इनको सजाने की यहाँ पर पूरी कोशिश है। और कुछ ही देर में जब पूजन शुरू होगा तो वो भव्य तस्वीर जो बनेगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, ये तैयारियों की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। शालिग्राम शिलाओं का पूजन यहाँ पर होना है क्योंकि बेहद पवित्र इन शिलाओं को माना जाता है और इसलिए इनका पूजन यहाँ पर होगा। जहाँ जहाँ से यात्रा होती हुई आई वहाँ पर रोक कर इनका पूजन बकायदा किया गया। 150 स्थान ऐसे थे जहाँ पर इनको रोक कर इनका पूजन किया गया। लोग दूर दूर से उस वक्त यहाँ पर आ रहे थे। हम भी कल जब गोरखपुर से निकलकर बस्ती पहुंचे, बस्ती से होते हुए हम जब यहाँ अयोध्या आ रहे थे, उस दौरान भी कई जगह पर रोककर लोगों की आस्था, क्योंकि इससे जुड़ी हुई है, लोग इनको भगवान विष्णु का ही प्रतीक मानते हैं, भगवान विष्णु का ही स्वरूप मानते हैं और इसीलिए उनकी आस्था इससे जुड़ी हुई है। हर कोई इनका स्पर्श चाहता था, हर कोई इनका दर्शन चाहता था और ऐसे में लोगों को जगह जगह पर प्रसाद भी उस वक्त वितरण किया गया था। और अब अयोध्या क्योंकि इनका आगमन हो चुका है और यहीं से अब सुंदर तस्वीर बनती हुई दिखेगी जब इनका शिला पूजन यहाँ पर किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां लगातार जारी हैं। फिर से चलेंगे अमित के पास। अमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, और क्या तस्वीरें वहां से आप दिखाएंगे? लोग क्योंकि धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। देखिए मैं वो भव्य तस्वीरें, जहाँ बिल्कुल मैं वो भव्य तस्वीरें दिखाता हूँ। जो पूजन का जो कार्यक्रम है वो पूजन का कार्यक्रम अब से कुछ देर में यहाँ पर शुरू होने वाला है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से फूलों के जरिए यहाँ पर सजाने का काम यहाँ पर जारी है। यहाँ पर देखिए फूल हर तरफ यहाँ पर सजाया जा रहा है। भगवान विश्वकर्मा बनाया गया है, यहाँ पर फूलों के जरिए यहाँ पर बनाया गया है। पूजा की जो थाली है वो तैयार है, जो गंगा जल है वो इसमें तैयार है। आप बताइए, आप तो अंदर हैं, पूजन के दौरान भी अंदर रहेंगे, क्या कुछ तैयारी अभी तक पूरी हो चुकी है? तैयारी हो रही है। हम सब तो नेपाल से आए हैं। आप नेपाल से आए हैं? जी। हम सब 26 जनवरी आप सब बसंत पंचमी या सरस्वती पूजा के दिन से वहाँ से प्रस्थान हुआ, उससे निरंतर आ रहे हैं।
निरंतर आप उस दौरान गंडक नदी से निकाला गया था, उस दौरान भी आप वहाँ पे थे? काली गंडकी हम सब कहते हैं, आप सब गंडक कहते हैं, नारायणी होता है, तिरछुली होता है, बाद में नाम जैसे जैसे नीचे आते हैं नदी का स्वरूप फेरा जाता है, नाम फेरा जाता है और नदी सब मिक्स होती है। तो आप साक्षात विष्णु का अवतार होता है देवशिला, और जो काली गंडकी नदी के जो आप जैसे कि तुलसी के पात लगा आप देखेंगे, जल लगा उसमें तुलसी पे देखेंगे, साक्षात आपको काली विष्णु का अवतार देखा जाएगा। ये दुनिया के किसी भी नदी में नहीं है, किसी भी केवल काली गंडकी नदी में ही भगवान शालिग्राम पाया जाता है, इसलिए उसका महत्व है। और हम माना जाता है, सनातन धर्म से माने आ रही है कि इसका परंपरागत भगवान नारायण का नारायण का पता है। जैसे कि हम सबको जितना जानकारी हुआ है कि जैसे कि तस्वीरें भी दिखाइए यहाँ पर, जरा तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए किस तरीके से यहाँ पर फूलों से भगवान शालिग्राम को यहाँ पर सजाया जा रहा है। यानी कुछ ही पल में यहाँ पर जो पूजन अर्चन है, जो 31 पुरोहित यहाँ पर पहुंचेंगे, वो मंत्रोच्चार करेंगे। उस दौरान यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, जानकी मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं वो मौजूद रहेंगे। और हम लगातार ये भव्य तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, पूरी तैयारियां भी लगातार जारी हैं। हर तस्वीर हम न्यूज़ 18 के दर्शकों को दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर से एक बार देखिए, शालिग्राम शिलाओं का भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया। उसके बाद अब इनको यहाँ पर राम सेवक पार्क में रखा गया है। कुछ ही देर में यहाँ पर पूजन आरंभ हो जाएगा। हर तस्वीर न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि जब से 26 तारीख को ये यात्रा शुरू हुई थी जनकपुर से, जहां से त्रेता युग में सीता जी भी भारत आई थी, और आज ये शालिग्राम शिलाएं यहाँ अयोध्या पहुंच चुकी हैं। और अब किस तरीके से यहाँ पर इनका भव्य स्वागत होगा, उसके बाद पूजन अर्चन यहाँ पर किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर शालिग्राम शिलाओं को सजाया जा रहा है, और उसके थोड़ी ही देर बाद जो तस्वीर यहाँ से बनेगी वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। गंडकी नदी, जो कि नारायणी नदी के रूप में भी नेपाल में जानी जाती है, उस वक्त ये यहाँ पर आपको बता दें नारायणी नदी के रूप से जो जानी जाती है, वहीं पर ये जो शिलाएं हैं वहां पाई जाती हैं। 33 प्रकार की ये होती हैं, जिसमें से जो 24 प्रकार हैं वो भगवान विष्णु का ही अवतार माने जाते हैं। ऐसे में इन्हीं शिलाओं को वहां से लाया गया है। और गंडकी नदी, अगर आपको याद होगा तो जब जरासंध का वध कर पांडव लौटे थे, तो उसी नदी में उन्होंने डुबकी लगाई थी, उसी नदी में उन्होंने स्नान किया था। और ये वही नदी है जो गज और मगरमच्छ का जो युद्ध हुआ था, जब भगवान विष्णु उनकी सहायता के लिए आ जाते हैं, गज की सहायता के लिए, ये वही नदी है जिसमें वो युद्ध हुआ था। और वहीं से अब इनको यहाँ पर लाया गया है। और ये सुंदर तस्वीर अब यहाँ पर भगवान राम की, उनके जो बाल स्वरूप की होगी, इनमें उकेरी जाएगी। लेकिन उससे पहले शिला पूजन सबसे ज्यादा अहम है, जरूरी है, और उसको खास बनाने के लिए किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां जोर शोर से हैं, प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। और साथ साथ जो लोग दूर दूर से आए हैं, ये ना केवल अयोध्या वासी हैं, ना केवल उत्तर प्रदेश के, बल्कि अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। महाराष्ट्र से कई लोग आए हैं, कई लोग नेपाल से भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हर कोई इस क्षण का साक्षी बनना चाहता है, इस क्षण को संजोकर अपने जहन में रखना चाहता है। और ऐसे में दूर दूर से इस दृश्य को देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। फिर से देखिए इन भव्य शालिग्राम शिलाओं को किस तरीके से विराट रूप लेकर यहाँ पर फिलहाल स्थापित कर दी गई हैं, और यहीं से अब इनकी जांच की जाएगी। और उसके बाद इनमें भगवान राम का बाल स्वरूप उकेरा जाएगा, जो कि 2024 तक कहा गया है कि भगवान राम का जो भव्य मंदिर है वो खुल जाएगा, वो बनकर तैयार हो जाएगा। 50% उसका काम लगभग हो चुका है। और उसके बाद अब जो आगे की प्रक्रिया है लगातार तेजी से की जा रही है, निभाई जा रही है। और इसीलिए शालिग्राम शिलाएं यहाँ पर पहुंच गई हैं, और इनका भव्य स्वागत यहाँ पर जिस तरीके से किया गया। और अब जब पूजन होगा तो वो तस्वीर भी आप तक पहुंचाएंगे। फिर से चलते हैं अमित सिंह के पास, आपको लिए चलते हैं। अमित, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? पूजन कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। जो पूजन का समय है वो 10 बजे का है, और यहाँ पर हम तो आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से फूलों के जरिए यहाँ पर देखिए टोकरी में यहाँ पर फूल लाई गई है, और इसी फूल से सजावट यहाँ पर की जा रही है। तमाम जो पुरोहित हैं वो पुरोहित जो है ये सजावट का काम यहाँ पर कर रहे हैं। कई लोग यहाँ पर तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं जो कि नेपाल से यहाँ पहुंचे हैं। महाराज जी, कब कितनी देर में पूजन शुरू होगी, कितने पुरोहित होंगे, क्या कार्यक्रम होगा, जरा बताइए। 11 ब्राह्मण लगभग रहेंगे, और अभी जब समिति के हमारे पदाधिकारी आ जाएंगे तो पूजन प्रारंभ होगा। पदाधिकारी आ जाएंगे थोड़ी देर बाद, यानी 10 बजे के आसपास पदाधिकारी पहुंचेंगे, और उसके बाद पूजन यहाँ पर प्रारंभ होगा। जी शिवानी। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अडानी ग्रुप ने के एफपीओ से जुड़ी हुई ये खबर है, जहां पर अडानी ग्रुप ने अपना एफपीओ रद्द कर दिया है। अडानी ग्रुप के मुताबिक बाजार में उतार चढ़ाव को देखते हुए 20,000 करोड़ के एफपीओ कैंसिल करने का फैसला ग्रुप ने लिया। और इसके साथ ही जिन निवेशकों ने अडानी ग्रुप के एफपीओ में पैसा लगाया था,
उन्हें जल्द ही रकम वापस करने का ऐलान भी किया गया। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां अडानी ग्रुप ने पहले ऐलान किया एफपीओ के लिए, लेकिन अब एफपीओ रद्द कर दिया गया। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM